कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है। भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, यानी कि शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है पादप, यानी कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सजीवों तरह भोजन ग्रहण करने व इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। मतलब कि सजीव जो भोजन ग्रहण करते हैं उसकी विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। यानी कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पादप, यानी कि पौधे में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनके पत्तियों में होता है। यानी कि पौधे में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे की पत्तियां हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है जिसे कोशिका कहते हैं। यानी कि सजीवों का जो शरीर क्या होता है? छोटे छोटे सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना के द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यानी कि कुछ जो जीव जो होते हैं ना ये कोशिका के ही बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट पॉइंट है शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। यानी कि शैवाल क्या करता है? अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ये दूसरे पर आश्रित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। यानी कि शैवाल में क्या होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है जिसके कारण यह हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कवक। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है? कवक जो है कि हरा दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टारफिश, यानी कि तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार लेती है। यानी कि स्टारफिश तारा मछली कैसे जंतुओं का आहार लेती है? तो कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार लेती है। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। आहार नाल और संबंध ग्रंथियां मिलकर क्या चीज का निर्माण करती है? तो पाचन तंत्र का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल से में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जीभ एक मांसपेशीय अंग है। जीभ कैसे अंग है? यानी कि मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अंदर तक तल से जुड़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जीभ पर स्वाद कलिका होती है। यानी कि जीभ पर छोटे छोटे जो बूंदे टाइप के होते हैं वो क्या होते हैं? वो स्वाद कलिका होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निगला हुआ भोजन ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। निगला हुआ भोजन कहाँ जाता है? ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रसिका के भीतर के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। यानी कि जब हम भोजन को करते हैं तो भोजन जब नीचे हमारे जाता है तो किसके विधि से जाता है? वो ग्रसिका के संकुचन के कारण भोजन क्या होता है? नीचे की ओर सरकता है, यानी कि नीचे की ओर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। अमाशय कैसी संरचना है? यानी कि थैलीनुमा संरचना है। नेक्स्ट पॉइंट है अमाशय चपटा एवं यू आकृति का होता है। अमाशय का जो आकृति होता है यू साइज का होता है और चपटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अमाशय एक और ग्रसिका यानी कि ग्रस नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। नेक्स्ट पॉइंट है खाना खाते वक्त आपको हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। यानी कि जब हम भोजन करते हैं उस समय जब हिचकी आने लगती है
तो भोजन क्या होता है, वो श्वास नली में प्रवेश कर जाती है। इस कारण हमको क्या आता है, हिचकियाना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, श्वास नली से आने वाली वायु को फेफड़े तक ले जाती है। श्वास नली से आने वाली वायु को फेफड़े तक ले जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाती है तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पाचक रस, जिसको जठर रस बोलते हैं, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है, यानी पदार्थों को सरल रूप में विघटित करने का काम करता है, यानी कि जठर रस। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है, क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी तथा अत्यधिक कुंडलित नली है। नेक्स्ट पॉइंट है, यकृत गहरे लाल भूरे रंग का, यकृत का कलर कैसा होता है, लाल भूरे रंग के, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने यानी दक्षिण की ओर अवस्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन, यकृत। यह पीत रस स्रावित करती है, यानी कि यकृत क्या करती है, पीत रस को स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे हम पित्ताशय कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीत रस क्या होता है, पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है पीत रस। नेक्स्ट पॉइंट है, अग्नाशय के हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है, यानी कि अग्नाशय क्या है, हल्के पीले रंग की ग्रंथि है, बड़ी ग्रंथि है, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत के निचले वाले भाग में पहुंचता है, यानी कि आंशिक रूप से जो खाना खाते हैं, जो पच जाता है, तो वो खाना मतलब कहाँ जाता है, वो क्षुद्रांत के नीचे भाग में पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसी ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, यानी कि सरल शर्करा यानी कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल से परिवर्तित हो जाती है, यानी कि वसा क्या होता है, वसा अम्ल ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाती है वसा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित होती है। प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। जब भोजन में पाचन पूरा हो जाता है तो क्या होता है, अमाशय क्षुद्रांत में जाकर के खुल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत के भीति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है, यानी कि अंगुली की तरह जो संरचना होती है क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में, उसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ रोम या रसांकर। नेक्स्ट पॉइंट है, दीर्घ रोम सतह से पचे हुए भोजन को अवशोषण होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भोजन वह भाग है जिसका पाचन नहीं हो पाता है अथवा अवशोषण नहीं होता है, वृदांत में भेज दिया जाता है। जब भोजन का पाचन नहीं होता है तो उसको कहाँ भेज दिया जाता है, यानी कि वृदांत में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वृदांत एक मुख्य कार्य जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना, यानी कि वृदांत का जो मुख्य कार्य जो होता है जल एवं लवणों का अवशोषण करना। पचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है। जब पचा हुआ भोजन क्या होता है, अपचित यानी कि मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस के रूप में बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो जंतु जुगाली करता है ऐसे जंतु रूमिनेट अथवा रोमंथी कहलाता है, यानी कि जो क्या करते हैं, जुगाली करते हैं, उसको हम लोग रूमिनेट या रोमंथी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। घास में क्या किसकी प्रचुरता होती है, यानी कि सेलुलोज की। नेक्स्ट पॉइंट है, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट पॉइंट है, घास खाने वाले जंतु पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेता है और यह भाग रूमेन अथवा प्रथम आमाशय कहलाता है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जंतु है, यानी कि अमीबा कैसे जंतु है, यानी कि एक कोशिकीय जंतु है, एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट पॉइंट है अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। अमीबा के क्या कोशिका में क्या होता है, एक कोशिका झिल्ली होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है, यानी कि अमीबा क्या करता है, अपने इस आकृति को हमेशा बदलता रहता है। अमीबा एक अधिक अंगुली के समान प्रवर्धक निकलता है, यानी कि अमीबा जो है कि एक से अधिक अंगुली के समान क्या निकलता है, यानी प्रवर्धक निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पदार्थ की सहायता से, पदार्थ की सहायता से ही अमीबा में भोजन का क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है तथा इसका पाचन खाद्य नली में होता है। और यानी कि अमीबा का जो पाचन होता है कहाँ होता है, खाद्य धानी में होता है। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे को जातव रेशे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। याक की ऊन जो है कि तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। नेक्स्ट पॉइंट है अंगोरा नस्ल की बकरियां से ऊन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंगोरा नस्ल की बकरियां जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होता है। इनसे बेहतरीन सालें बनाई जाती है जिसे पश्मीना कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीट को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मादा रेशम कीट अंडे देती है। मादा रेशम कीट क्या देती है, अंडे देती है जिसे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर या इल्ली या रेशम कीट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के लिए तैयार रहता है तो यह प्यूपा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है। भारत प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में गिना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशे से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोई मदर रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। नेक्स्ट पॉइंट है रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है रेशम फाइबर प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तंतु एक प्रकार के रेशे होते हैं जिसे धागे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तंतु दो प्रकार के होते हैं, पहला है प्राकृतिक तंतु, दूसरा है संश्लेषित तंतु। जो जंतु पादप जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक तंतु कहते हैं, जैसे कपास, रुई, ऊन, जूट तथा रेशम। ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक तंतु है। नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक पदार्थ से बनाए गए तंतु को संश्लेषित तंतु कहते हैं, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन। ये सब क्या है, ये सब रासायनिक पदार्थों से बनाए गए तंतु है जिसे संश्लेषित तंतु कहते हैं। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ठोसों में प्रायः चालन की प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देती है उसे ऊष्मा का चालक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देती उसे ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कुचालक को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य से हम तक ऊष्मा का एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसीलिए गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होता है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है जिसका अर्थ है खट्टा। नेक्स्ट पॉइंट है ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है। नेक्स्ट पॉइंट है एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है साइट्रिक अम्ल संतरा और नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एस्कॉर्बिक आंवला सिट्रस फल में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने का पानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि साबुन। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि दूधिया मैग्नीशियम यानी मिल्क और मैग्नीशियम में पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट है ऐसा विलियम जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करता है उसे उदासीन विलयन कहते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय होते हैं। ये क्या होते हैं? उदासीन, न तो अम्लीय होते हैं न तो क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जब वर्षा जल में अम्ल की अधिक मात्रा होती है तो अम्ल वर्षा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्षा जल अम्लीय इसीलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैस जो वायु में प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पाचन में हमारी सहायता करती है। नेक्स्ट पॉइंट है अम्ल लिटमस को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। पदार्थ के आकार, माप, साइज, रंग, अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, यानी कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने पानी में प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ओजोन परत, यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाते हैं, यानी कि ओजोन परत हम सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण से हम लोगों की रक्षा करती है। नेक्स्ट पॉइंट है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम या सतलेपन या
गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेनलेस स्टील, लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकल तथा मैग्नीज जैसे धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगता, यानी कि स्टेनलेस स्टील के बर्तन में क्या करता है, इसमें जंग नहीं लगता है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु आदि के संदर्भ में वायु में वायुमंडल के प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होता है, यानी कि मौसम में जो परिवर्तन होता है किसके कारण होता है, सूर्य के कारण। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है, अतः सूर्य का ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान का जलवायु कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मौसम के सही परिवर्तन सूर्य से संचालित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्षा को वर्षा मापी यंत्र से मापा जाता है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में अर्थात दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातः काल यानी कि भोर में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कांगो गणतंत्र, केनिया, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश है जहां उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्रुवीय भालू में सूंघने की शक्ति तीव्र होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पेंगुइन भी ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक सफेद जंतु है। ये बर्फ पर आसानी से चल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में पश्चिमी घाट असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्षा वन में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर, कॉफी यानी एप्स, गोरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट है। नेक्स्ट पॉइंट है लाल नेत्र वाले मेढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वे रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदर की पूंछ लंबी होती है जो शाखाओं के पकड़ने में सहायता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए टुकुर नामक पक्षी लंबी बड़ी चोंच होती है जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में लगे फूलों तक पहुंच सकता है जो बहुत कमजोर होती है और उसका भार नहीं सह सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉयन लैंड लंगूर जिसे दाढ़ी वाला एप भी कहते हैं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉयन लैंड लंगूर का सबसे प्रमुख विशेषता है इसकी चांदी जैसी सफेद ऑयल जिसके सिर के चारों ओर गालों और चिंबुक ढोरी तक रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉयन टेल लंगूर वृक्ष पर आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्ष पर ही व्यतीत करता है। यह मुख्यतः फल खाता है, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कड़ियां भी खाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉयन टेल लंगूर वृक्ष की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। चूंकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक अन्य परिचित जंतु हाथी है। नेक्स्ट पॉइंट है हाथी सूंड का उपयोग वह नाक के रूप में करता है। लंबे सूंड से इसके सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। यद्यपि इसके बाह्य दांत जिन्हें रद कहते हैं वास्तव में रूपांतरित दांत होते हैं। इन दांतों से
हाथी अपने पसंद के वृक्षों की छाल आसानी से छील सकता है। दिशा में परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है जिसका अर्थ है ऋतु। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्र से आने वाली पवन अपने साथ जल वाष्प लाती है जिससे वर्षा होती है। यह प्रक्रम जल चक्र का एक चरण है। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका महाद्वीप में यानी कि पवन को हरिकेन और फिलीपींस और जापान में टाइफून कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेग की माप करने वाले उपकरण को वायुमापी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है यानी कि फैलती है और ठंडा करने पर संकुचित होती है यानी कि सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है गर्म वायु ऊपर उठती है जबकि अपेक्षाकृत ठंडी वायु की प्रवृत्ति की सतह की ओर आने की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो उस स्थान पर वायु दाब क्या होता है कम हो जाता है और आसपास के क्षेत्र की उच्च दाब की ठंडी वायु उस स्थान की ओर प्रवाहित होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है जल वाष्प वाली पवन वर्षा लाती है। नेक्स्ट पॉइंट है गतिशील वायु पवन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थान घेरती है। नेक्स्ट पॉइंट है जल को द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तन करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है शीतकाल यानी कि सर्दियों में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत होती है यानी कि उल्टा हो जाती है अर्थात यह थल से समुद्र की ओर बहती है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीष्मकाल यानी कि गर्मियों में तलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पवन जल और जलवायु की क्रिया से शैलों चट्टानों के टूटने पर मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक परत स्पर्श गठन रंग गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। ये परतें संस्तर अस्थिया कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है और पादप को पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्यतः मृदा संरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है लेकिन खनिज अधिक होती है। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक संहत यानी कि धनी होती है और वी संस्तर स्थिति या मध्य परत कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो दरारों और विद्रोह युक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधार शैली होती है जो कठोर होता है और इसे फावरे से खोदना कठिन हो जाता है। तीसरा परत सी संस्तर स्थिति कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बलुई मृदा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि बारीकी सूक्ष्म कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो वह दोमटी मृदा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है लेकिन भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट है। नेक्स्ट पॉइंट है मृत्तिका चिकनी मिट्टी का उपयोग बर्तनों खिलौनों और मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है मृदा अपने में जल को रोके रखती है जिसे आर्द्रता या मृदा नमी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा विभिन्न प्रकार की मृदा में जल की अंतःस्रवण दर भिन्न भिन्न होती है। यह दर मृदु मृदा में सबसे अधिक और मृण्मय मृदा सबसे कम होती है। सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जब ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो अवायवीय श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडित हो सकता है, यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है यानी कि ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम यानी कि मध्यपट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डायफ्राम वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नालियों का जल बिछा होता है जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है श्वास नल अथवा श्वास प्रणाली केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेढक में मनुष्य के भांति फेफड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पौधे के पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाता है। हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त पाचित भोजन को क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत से अन्य भागों तक ले जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त में एक प्रकार की कोशिका लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी होता है जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। नेक्स्ट पॉइंट है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त में अन्य प्रकार की कोशिका भी होती है जिन्हें स्वेत कोशिका यानी कि WBC कहते हैं। WBC का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। नेक्स्ट पॉइंट है
WBC उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करती है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त का थक्का बन जाना। उसमें एक प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है जिन्हें पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती है, धमनी और सीरा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रति मिनट स्पंदों की स्पंदन दर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर यानी कि दिल की धड़कन 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होता है, यानी कि 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है। नेक्स्ट पॉइंट है वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, शिराएं कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है शिराएं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती है। नेक्स्ट पॉइंट है शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती है। ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती है जो रक्त को हृदय में ले जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है जिसका निचला सिरा थोड़ा ऊपर बाईं ओर झुका रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिन कहलाता है और निचली 2 कक्ष नीलय कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती है। हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं जो डॉक्टर प्राय यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे 1578 से लेकर के 1697 ईस्वी के बीच में किया था। विलियम हार्वे एक चिकित्सक थे। नेक्स्ट पॉइंट है विलियम हार्वे का मानना था रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। इस मत के लिए विलियम हार्वे का उपहास किया गया और उन्हें परिसंचारी यानी कि सर्कुलेटर कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाली अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपाचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। मूत्रमार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्ररंध्र भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोई वयस्क व्यक्ति 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है जिसमें 95% जल और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थ को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार के रक्त के छानन की विधि को अपहोवन यानी कि डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जल और भोजन का संश्लेषण करती है। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम यानी कि पोषवाह कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मानव शरीर में रक्त धमनियों और शिराओं में प्रवाहित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त में प्लाज्मा WBC RBC और पट्टिकाणु होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धमनी या हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त ले जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है शिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती है।
माता पिता से प्राप्त संतति का जन्म जनन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती है। ये पादप के कायिक अंग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पादप में जनन दो प्रकार से होता है, यानी कि पौधे में जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार से, एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्वसंधि तने या शाखा का वह भाग है जहां से पत्ती निकलती है। शाखा के इस टुकड़े को कार्बन या कलम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कायिक प्रबंधन द्वारा पादप कम समय में उगाया जाता है। पादप कम समय में उगाया जाता है किस विधि द्वारा? यानी कि कायिक प्रबंधन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, ईस्ट एकल कोशिका एक कोशिकीय जीव है, यानी कि ईस्ट कैसी जीव है? यानी कि एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध जिसको मुकुल या कली कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपंखी गुच्छे फिसलनदार तैरते हुए देखे होंगे, ये सब शैवाल है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं। शैवाल वृद्धि मतलब कि जल और पोषक तत्व में ही शैवाल क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाता है। यानी कि एक लिंगी पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, उसको एक लिंगी पुष्प कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं वे द्विलिंगी कहलाते हैं। यानी कि स्त्री पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब, पिटूनिया के पौधे में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक को युग्मन से युग्मनज बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पुष्प पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागन चिपक जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागन कहलाता है। यदि परागकण की उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पुष्प के परागन उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परपरागन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। युग्मनज कहाँ विकसित होता है? यानी कि भ्रूण में विकसित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। यानी कि निषेचन के बाद क्या होता है? अंडाशय जैसे कि फल में विकसित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है,
परिकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है ताकि वे एक नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सके। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु के नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। सभी घड़ियों में आवर्त गति का उपयोग किया जाता है। धातु के गोलों को लोलक का गोलक कहते हैं। सरल लोलक एक दोलक पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक आवर्तकाल कहते हैं। समय का मूल मात्रक सेकेंड है। इसका प्रतीक एस है। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा एच है। चाल का मूल मात्रक मीटर पर सेकेंड है। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों जैसे एम पर मिनट अथवा किलो प्रति आवर्स में व्यक्त किया जाता है। गैलीलियो ने यह बताया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलक पूरा करने में समय लेता है। एक माइक्रोसेकेंड सेकेंड का 10,00,000वां भाग होता है। एक नैनोसेकेंड सेकेंड का 1/1000वां भाग होता है। किसी एक मीटर के एक कोने पर किलोमीटर पर आवर्स लिखा है, इसे चाल मापी यानी कि स्पीडोमीटर कहते हैं। वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने वाले मीटर को पथगामी ओडोमीटर कहते हैं। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग होने वाला विद्युत तापक देखे होते हैं। इन सभी तारों की एक कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव अथवा केवल अवयव या एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ की धातु जिसे यह बना है यानी लंबाई मोटाई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ यानी विच्छेदकों यानी कि MCVS का उपयोग किया जा रहा है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाती है। आप इसे फिर से ऑन कर दे तो परिपथ पुनः चालू हो जाएगा।
हैंस क्रिश्चियन ऑर्टेंट नामक वैज्ञानिक वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेपण होता है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है समतल दर्पण द्वारा बनने वाला दर्पण में सीधा तथा बीम के समान और माप साइज का दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी बीम का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्दे पर बनने वाली प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अवतल दर्पण का उपयोग आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टॉर्च, कारों, स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल है। नेक्स्ट पॉइंट है वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। समानतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाली आपतित प्रकाश को अभिसारित अंदर की ओर मोड़ना कर देता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके विपरीत अवतल लेंस आपतित प्रकाश अपसारित यानी कि बाहर की ओर मोड़ना करता है, अतः इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, यानी कि विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठोस अवस्था में जल बर्फ और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुव पर बर्फ से ढके पर्वतों और हिम नदों ग्लेशियर में जमा होता है। द्रव अवस्था में जल महासागर, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे भौम जल में पाया जाता है, यानी कि महासागरों, झीलों, नदी के अतिरिक्त भौम जल में पाया जाता है, यानी कि द्रव की अवस्था में जो जल कहाँ पाया जाता है, यानी कि भौम जल में पाया जाता है। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास के वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है, यानी कि जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है, यानी कि गैसीय अवस्था में जल। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि में जल का रिसाव अंतःस्येदन कहलाता है। अंतःस्येदन किसको कहते हैं? भूमि में जल का जब रिसाव होता है तो उसको हम अंतःस्येदन कहते हैं। वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जाता है। इसे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, यानी कि वर्षा जल का उपयोग इसलिए किया जाता है, यानी कि जल को संग्रहण या वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, तो इसको भौम स्तर की पूर्ति के लिए किया जाता है वर्षा जल का। नेक्स्ट पॉइंट है किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है, यानी कि शिखर किसे कहते हैं? कोई भी वृक्ष का जो शाखा का जो तना होता है वो ऊपर की ओर उठता है, उसी को शिखर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वृक्षों के शिखर की आकृति और माप साइज में परस्पर भिन्न होते हैं, यानी कि वृक्ष का जो शिखर और की आकृति जो क्या होता है परस्पर वो डिफरेंट टाइप का होता है, यानी कि अलग अलग होते हैं। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती हैं, इन्हें अधोतल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है, यानी कि 3/4 भाग हमारे पृथ्वी पर क्या है? जल है।
पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्र और महासागरों, नदियों, तालों, ध्रुवीय बर्फ, भौम जल और वायुमंडल में पाया जाता है, परंतु इसमें से अधिकांश जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि पृथ्वी पर जो उपस्थित जितने सारे जल है उसमें मतलब कि जल जो जैसे कि समुद्र, महासागरों, नदियों, तलों, धूल, बर्फ, भौम जल और वायुमंडल में पाया जाता है, लेकिन इसमें से बहुत सारे जल क्या है, मानव के लिए उपयोग नहीं है। और लवण जल को बोलचाल की भाषा में ताज़ा जल कहते हैं, यानी कि ताज़ा जल को क्या कहते हैं, और लवण भी कहते हैं, और लवण जल भी कहते हैं। यदि हम किसी जलाशय के निकट भूमि में गड्ढा खोदे तो हमें वहाँ की मृदा आर्द्र नमी मिल सकती है। किसी भी मतलब कि जमीन के अंदर अगर थोड़ा बहुत खोदने पर क्या होता है, नमी यानी कि आर्द्र मतलब कि मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मृदा में आर्द्रता भूमिगत जल की उपस्थिति को इंगित करता है, यानी कि किसी जमीन के अंदर मतलब कि गड्ढा खोदते हैं तो भूमिगत जल की उपस्थित होने के कारण क्या होता है, वहाँ के मृदा में नमी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि हम भूमि और अधिक गहराई तक खोदते चले जाए तो हम उस स्तर तक पहुँच सकते हैं जहाँ मृदा के कणों के बीच सारे के सारे रिक्त स्थान यानी कि जिसको बोलते हैं अवकाश और चट्टानों के बीच के स्थान जल से भरे होते हैं। इस परत की ऊपरी सीमा भौमजल स्तर कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भौमजल स्तर के बीच पाया जाने वाला जल भौमजल कहलाता है, यानी कि भूमि के स्तर के जो बीच में जो पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भौमजल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ स्थानों पर भौमजल स्तर के नीचे स्थित कठोर शैलो चट्टानों की परतों के बीच भौमजल संचित हो जाता है। इन संचित भौमजल के भंडारों को जलभर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जलभरों के जल को सामान्यतः नलकूपों, हैंडपंपों की सतह से बाहर निकालते हैं। हम जो जल को उपयोग करते हैं यानी कि चापाकल से और नलकूपों के माध्यम से जो जल को निकालते हैं वो किस प्रकार का जल है, यानी कि उस जल को बोलते हैं जलभरों, यानी कि वो किस प्रकार का, जलभरों के जल को। नेक्स्ट पॉइंट है, जल सभी जीव के लिए अनिवार्य है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है, यानी कि जल जो है से कि सभी के लिए बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जल नहीं रहेगा तो जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, जल 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और वाष्प। जल कितने अवस्था में पाया जाता है, तो 3 अवस्था में, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यद्यपि जल चक्र के द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है फिर भी विश्व के अनेक भागों में उपयोग जल की कमी होती है। हाँ, उपयोग जल की कमी इसलिए होता है क्योंकि हम जल का उपयोग कभी कभी बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी कि इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व के विभिन्न भागों में जल का वितरण असमान है। ऐसा बहुत कुछ मानव क्रियाकलापों के कारण भी है। उद्योगों की तेजी से वृद्धि, बड़ी जनसंख्या, सिंचाइयों की बढ़ती आवश्यकताएं और कुप्रबंधन जल की कमी के कुछ उदाहरण हैं। यानी कि जल में जो अभी कमी आ जा रही है उसका एक कारण ये भी है, तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या, सिंचाई में बहुत अधिक आवश्यकता में होने वाले पानी, इसके कुछ जल के कमी के कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमें पाइपों द्वारा जल आपूर्ति के समय भवनों और अन्य स्थानों में से रिश्ते नलों के कारण होने वाली जल की बर्बादी के प्रति जागरूक होना चाहिए। यानी कि कहीं भी अगर देखते हैं कि नल का रिसाव यानी कि हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए, क्योंकि उससे जल की बर्बादी हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, जल के अनावश्यक उपयोग और अत्यधिक मात्रा में भौम जल का उपयोग करने से बचना चाहिए। भूमि में जल के पुनर्पूर्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, समय की मांग है कि हर व्यक्ति जल का उपयोग मितव्ययिता से करे। हाँ, जल का उपयोग मितव्ययिता से इसलिए करे क्योंकि जल का जितनी ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि पौधे को कुछ दिनों तक पानी न दिया जाए तो वह मुरझा जाते हैं और अंततः सूख जाते हैं, इसलिए पौधे को समय पर पानी जरूर देना चाहिए, यानी कि जरूर दें।
किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है। वृक्षों के शिखर की आकृति और आमाप यानी कि साइज में परस्पर भिन्न होते हैं। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती है, इसे अधोतल कहते हैं। सभी जंतु चाहे वे शाकभक्षी हो अथवा मांसभक्षी अंततः भोजन के लिए पादप पर यानी कि पौधे पर ही निर्भर होते हैं। जो जीव पादप का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में लिया जाता है और इस प्रकार यह प्रक्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को कीट द्वारा खाया जाता है और जिन्हें मेढक खा लेते हैं और मेढक को सर्प खा लेते हैं। इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे घास को कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है और सर्प को उकाब यानी कि गरुड़ खाता है। ये मृत पादपों और जंतुओं ऊतक को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। पौधे यानी किसकी सहायता से ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं, यानी कि पौधे जैसे कि हम सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के असंतुलन को बनाए रखते हैं। इसीलिए वन को हरे फेफड़े कहा जाता है। वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित कर और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प निर्मुक्त करते हैं। वन विभिन्न पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है। यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। वनों की सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परत होती है। शाक वनस्पतियां सबसे नीचे की परत में बनाती है। वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षी और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, यानी कि निर्भर होते हैं। वन वृद्धि करते और परिवर्तित होते रहते हैं तथा उनका पुनर्जनन हो सकता है। वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रियाएं होती रहती है। वन मृदा को अपरदन से बचाती है, यानी कि वन किससे अपरदन से बचाते हैं, यानी मृदा को अपरदन से बचाते हैं। मृदा वनों की वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होती है। वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को वन उनके जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। वह इन समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। वन जलवायु, जल चक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं, यानी कि वन जैसे कि जलवायु, जल चक्र और वायु की गुणवत्ता को क्या करते हैं? ये नियमित करते हैं।